दोस्तों, मैं पंकज प्रिंस एक बार फिर से आपके सामने। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि हमको लगता है कि हम किसी बंधन में बंधे हुए हैं? हमको आज़ादी क्यों नहीं मालूम पड़ती है? क्यों ऐसा लगता है कि हम किसी के साथ में इस तरह से बंध गए हैं कि हम अपने आप को आज़ाद नहीं समझ पाते? आज मैं आपको एक कहानी से फिर रूबरू कराता हूँ और उस कहानी से आप समझ जाएंगे कि आपको क्यों ऐसा महसूस होता है। एक बार की बात है, एक धोबी अपने गधे के ऊपर कपड़ों को लाद कर कपड़े धोने के लिए जाता है और जब वो तालाब पर पहुंच जाता है तो उसको अचानक से ध्यान आता है कि अरे, तो गधे को बांधने के लिए रस्सी तो लाया ही नहीं है। और अब वो बड़ा परेशान रहता है कि अब जब तक मैं गधे को बांधूंगा नहीं तो मैं कपड़े कैसे धोऊंगा, और अगर गधे को नहीं बांधूंगा तो ये पता नहीं कहाँ चलता हुआ चला जाएगा। इसी उधेड़-बुन में वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसी बीच एक बहुत ही सिद्ध महात्मा आए, उधर से गुजर रहे थे और उन्होंने पूछा उससे, क्या हो गया है तुमको? तो उसने बहुत ही रोआ से उसने कहा कि महाराज, मुझको कपड़े धोने थे और मैं गधे के ऊपर अपने कपड़े लाद कर लाया था, किंतु मैं जल्दबाजी में इसकी बांधने वाली रस्सी तो मैं लाया ही नहीं। अब जब तक मैं इस गधे को बांधूंगा नहीं तब तक मैं कपड़े नहीं धो सकता हूँ, क्योंकि पता नहीं कहाँ चला जाएगा ये। और जब गधे की बात सुनकर महात्मा जी बोले कि गधे को रस्सी से बांधना है ये तुमको पता है, लेकिन गधे को तो नहीं पता है ना कि तुम रस्सी से बांध रहे हो कि किससे बांध रहे हो। तुम जैसा नाटक करते हो उसको बांधने के लिए, उसी प्रकार से जाकर उसको पेड़ के नीचे बांधो जाकर। धोबी गया और उसने गधे को पकड़ा और गर्दन के अंदर उसके हाथ डाली और जैसे गांठ लगाता है वैसे गांठ लगाकर पेड़ के नीचे इसको बांध दिया। और उसके बाद उसने एक चमत्कार देखा कि वो गधा वहां से हिल ही नहीं रहा है, कहीं जा ही नहीं रहा वो तो। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ और वो अपने कपड़े धोने के लिए चला गया। उसके बाद फिर महात्मा भी जी वहां चले गए, थोड़ी दूर का आगे चले गए। जब वो कपड़े सारे धो चुका और उसने जब सारे कपड़े उसके सूख गए तो वो वहां से कपड़ों को उठाया उसने और गधे के पास आया। सारे कपड़े को आराम से तह किया और तह करने के बाद उसने उस गधे के ऊपर सारे कपड़े लाद दिए। और कपड़े लादने के बाद वो गधे को हल्का सा धक्का दिया कि आगे बढ़े हो, लेकिन गधा तो वहां से टस से मस नहीं हो रहा था। ये देखकर उसने 2-4 छड़ियां लगाई उस गधे को, लेकिन फिर भी गधा नहीं वहां से हिल रहा था। अब ये देखकर उसको और गुस्सा आया तो उसने छड़ी मार मार कर उसको काफी देर तक मारता रहा। लेकिन गधा था कि वहीं चिल्लाता रहा, लेकिन वो कहां से हिला नहीं वो। अब ये देखकर वो धोबी फिर परेशान हो गया और बैठ गया वो आराम से, फिर उदास होकर कि अब क्या करें। उतनी देर में उसने देखा कि वो जो महात्मा जिन्होंने उनको सजेशन दिया था वो महात्मा फिर उधर से वापस आ रहे थे। वो धोबी को बैठा देखकर बोले कि अब क्या हो गया तुमको? तो धोबी बोला, महाराज, मैं तो आज गधे से परेशान हो गया हूँ। पहले मैं इसको बांधने के लिए परेशान था और अब ये यहाँ से हिल ही नहीं रहा। देखिए ना, मैं कितनी देर से इसको बोल रहा हूँ जाए यहाँ से, जाए, लेकिन नहीं जा रहा है। इस पर वो बोले, महात्मा बोले कि क्या तुमने इस गधे की रस्सी को खोला है? तो वो महात्मा की ओर देखकर बोला, महाराज, रस्सी तो मैंने बांधी ही नहीं, मैं तो रस्सी भूल गया था लाने के लिए, तो मैं खोलूंगा क्या इसको? तो महात्मा जी बोले, अरे बेवकूफ, जब तू यहाँ पर इसको लाया था मैंने उससे क्या कहा था कि तू उसको रस्सी से बांधने का नाटक कर, ठीक? बोला, हाँ महाराज, मैंने बांधा था। तो बोले, ये नाटक तुझको मालूम है, पर उस गधे को तो लग रहा है कि वो रस्सी से बंधा हुआ है वो, इसीलिए वो वहां से हिल नहीं रहा। जा एक बार तू फिर जा वहां पर और पेड़ से रस्सी को खोल और रस्सी खोलकर उस गधे को हिला वहां से, तब देख। धोबी फिर से गया और महात्मा की बात सुनकर पेड़ के पास जाकर उस रस्सी खोलने का नाटक किया और उसी रस्सी से केवल एक हल्की सी चोट उस गधे पर मारी
और उस चोट के बाद ही घोड़ा तुरंत नीचू नीचू करते हुए चलने लगा वो। तो महात्मा ने कहा, देखा, गधे को नहीं मालूम था कि तुमने उसको नहीं बांधा हुआ है। उसको तो लग रहा था कि जैसे तू रोज रस्ते से बांधता था वैसे ही बांधा हुआ है, तो कैसे चलेगा वो। तो दोस्तों, यहाँ पर कहानी तो खत्म हो गई है, लेकिन अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो मैं बात कर रहा था कि हम लोग आजाद हैं कि नहीं है, तो शायद हम लोग इसी तरह की एक अनजानी रस्सी से बंधे हुए हैं जो महसूस करते हैं कि हम लोग आजाद नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम लोग चाह लें और सोच लें कि हम लोग आजाद हैं, किसी भी प्रकार के ऐसे बंधन में नहीं बंधे हुए हैं, निश्चित रूप से हम लोग उस बंधन से आजाद हो जाएंगे। आजादी से जिंदगी को जीने के लिए एक बहुत ही अच्छा मार्ग है ये। आप खुशी मन से इसको जिए और आराम से जिए। मिलते हैं अगली नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।